जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश भारत की समृद्ध संस्कृत विरासत की भूमि है, जहाँ सतयुग का नैमिषारण्य, त्रेता युग के प्रभु राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम है, वहीं द्वापर युग का विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा भी है। विश्व के प्राचीनतम नगरों में से एक मां गंगा के तट पर स्थित काशी नगर भी हमारे प्रदेश में है। ऐसा सौभाग्य हम प्रदेशवासियों को प्राप्त है। विश्व को शांति का संदेश देने वाले गौतम बुद्ध की कर्मस्थली श्रावस्ती भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऐसे महान प्रदेश की विधान परिषद में आपने बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद करता हूं। अपने क्षेत्र के सभी स्नातक बंधुओं का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ चुनकर भेजा। सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होने के साथ साथ गंगा यमुना के दोआब की उपजाऊ भूमि यहाँ उत्तर प्रदेश में है, जहाँ खाद्यान्न में दलहन, तिलहन, मोटे अनाज से लेकर गन्ना और फूलों की खेती हमारे किसान अपनी मेहनत से उपज पैदा करते हैं और उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य बना रखा है। हम गन्ना और आलू के उत्पादन में देश में नंबर 1 पर है। ज्ञान और विज्ञान में भारत का सम्मान बढ़ाने में उत्तर प्रदेश के नागरिकों का योगदान किसी से भी कम नहीं है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश जहां 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, 24 अंतर्राज्यीय एयरपोर्ट संचालित हैं, वहीं 7 एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है और 16 एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जिनको हम बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश का सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन चुका है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं, जिसमें से 45 राज्य सरकार द्वारा एवं 36 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं। इसके साथ साथ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अब तक लगभग 14.54 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट का सृजन उत्तर प्रदेश कर प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश को विशिष्ट पहचान देने के लिए इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट जोन और इंडस्ट्रियल जोन का बनाने की घोषणा की और जिसका शुभारंभ भी किया गया है। उसके साथ साथ एक जिला एक व्यंजन योजना का भी शुभारंभ माननीय गृह मंत्री द्वारा लखनऊ में किया गया। सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुए हैं। 112 द्वारा 2017 की तुलना में रिस्पांस टाइम हमने 25 मिनट से घटाकर 6 मिनट 51 सेकंड कर लिया है। जहां विपक्ष के लोग लगातार रोजगार की बात करते हैं, निश्चित तौर पर रोजगार एक ऐसा विषय है जिसकी चर्चा हमेशा होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को रोजगार देने के लिए 5 लाख की बिना गारंटी की योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश के युवा उद्योग विभाग में अप्लाई करके 5 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के प्राप्त कर सकते हैं, जिसपे उन्हें ब्याज भी नहीं देना है और कोई भी रोजगार वो करना चाहे। और ऐसा उत्तर प्रदेश में लगभग 90 हजार युवाओं ने इस योजना का लाभ लिया है। उत्तर प्रदेश पूरी दुनिया के निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अपने आप में दूसरों के लिए उदाहरण है। हमारे प्रदेश में 6 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं, झांसी, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा और चित्रकूट, जिसके लिए लगभग 5000 एकड़ की भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है। अच्छी ये बात यह है कि हमने सभी इन क्षेत्रों को एक्सप्रेसवे, रेल कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी सुविधा के साथ जोड़ा है। रक्षा के क्षेत्र में ही 30,000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का उत्पादन कार्य हमने प्रारंभ कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश की आधारभूत संरचना उस स्थिति में पहुंच चुकी है जहां हम दुनिया के अनेक देशों से बेहतर हैं। हमने महाकुंभ में भारत में पूरे विश्व से आने वाले 60 करोड़ से अधिक पर्यटकों को सुगमतापूर्वक सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। हजारों वर्षों की पूरे सनातन धर्म की आस्था और प्रेरणा का केंद्र प्रभु राम के जन्म स्थान अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो सदियों तक भारत की विशिष्ट धरोहर के रूप में स्थापित रहेगा। आध्यात्मिक पर्यटन के केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश विकसित हो रहा है। अयोध्या, काशी, मथुरा, चित्रकूट, नैमिष ऐसे केंद्र बनकर उभरे हैं जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। विगत वर्ष में उत्तर प्रदेश में 137 करोड़ से अधिक देशी विदेशी पर्यटक आए हैं। उत्तर प्रदेश की विरासत कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में भी रही है। बनारस की साड़ी और लखनऊ की चिकनकारी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
हमारे प्रदेश में लगभग लखनऊ हरदोई के बीच में 1000 एकड़ का प्रधानमंत्री मित्र टेक्सटाइल पार्क बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। 11 ऐसे अन्य टेक्सटाइल पार्क निजी क्षेत्रों में भी बनाए जा रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग, परंपरागत उद्योग जो विकास की रीढ़ होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शुरू किया। सरकार की सहायता से पूरे प्रदेश के नागरिकों ने हमारे छोटे छोटे गांव में बनने वाले उत्कृष्ट उत्पादों को पूरी दुनिया में पहुंचाया ही नहीं बल्कि उनकी गुणवत्ता से पूरे विश्व को प्रभावित किया है। हमारे छोटे उद्यमी आत्मनिर्भर हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश की GDP में अपना योगदान दे रहे हैं। 96 लाख से अधिक MSME हमारे प्रदेश में वर्तमान में संचालित हैं। AI पार्क डाटा सेंटर का निर्माण हो रहा है। EV के उत्पादन की यूनिट हम लगा रहे हैं। AI क्रांति उत्तर प्रदेश में 8 स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर की स्थापना का लक्ष्य लिया गया है और 2 ऐसे केंद्र संचालित भी हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत युवा सहकार सम्मेलन 2025, यूपी कोऑपरेटिव एक्सपो जैसे अनेक समारोहों का आयोजन किया गया है। एमपैक्ट सदस्यता महाअभियान के तहत 24 लाख से अधिक नए सदस्य बनाकर 43 करोड़ की पूंजी एकत्र की गई, जिससे सहकारी बैंकों में 2 लाख से अधिक खाते खोले गए और रुपए 550 करोड़ की धनराशि जमा की गई है। सहकारिता के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश नए आयाम गढ़ रहा है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमने अमूलचूल परिवर्तन किए हैं। शिक्षकों की भर्ती से लेकर विद्यालयों की व्यवस्था सुधारने तक हमने बेहतर कार्य किया है। आज गांव में हमारे प्राथमिक विद्यालयों की सुविधाओं और तकनीक से समृद्ध होकर बच्चों को नवाचार करने, कैसे जिम्मेदार नागरिक बने, इसके लिए पाठ्यक्रम में सुधार किए गए हैं। बेसिक शिक्षा में चौमुखी विकास है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विद्यालय वर्ष 2017-18 में संतृप्तिकरण कर प्रतिशत 36 से बढ़ाकर 2025-26 में सभी 13 मानकों पर बेसिक स्कूलों को संतृप्त किया गया है। प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत विद्यालयों के जर्जर भवनों का नवनिर्माण एवं सुविधाओं का विस्तार किया गया है, जिसके अंतर्गत 2023-24 से 2025-26 तक 275 करोड़ की धनराशि से 590 सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को आच्छादित किया गया है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमने 100% राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अंगीकृत किया है। हम उच्च शिक्षा और कौशल विकास की अग्रणी योजनाओं में उत्तर प्रदेश के अनेकों संस्थानों को लेके गए हैं। प्रदेश के सभी 18 मंडलों में विश्वविद्यालय बनाकर उत्तर प्रदेश को उच्च शिक्षा के केंद्र में क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य गुणवत्ता आश्वासन सेल की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश में 18 राज्य विश्वविद्यालय NAAC की उत्कृष्ट श्रेणी प्राप्त कर चुके हैं। नए केएस के विश्वविद्यालयों की संख्या 2017 में 0 थी, जिसे बढ़ाकर 2025 में 9 हो गई है। उत्तर प्रदेश के 6 राज्य विश्वविद्यालयों के UGC कैटेगरी में 1 का दर्जा प्राप्त हुआ है। केवल 1 वर्ष में नए प्रत्याशित संस्थानों की संख्या 95 से बढ़कर 161 हुई है। QS एशिया रैंकिंग में विश्वविद्यालय सम्मिलित विश्वविद्यालयों की संख्या 0 से बढ़कर 7 हो गई है। हमारे युवा स्टार्टअप बना रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, देश दुनिया के समाधान करने के नए तरीके विकसित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में युवा उद्यमी योजना से हमारे युवा रोजगार देने वाले बन रहे हैं। 75 जनपदों में 31 खेलों के प्रशिक्षण शिविरों का संचालन 2025-26 में किया गया, जिसमें 1,29,000 से अधिक खिलाड़ी लाभान्वित हुए। प्रदेश में पहली बार एक जनपद एक खेल योजना के अंतर्गत 72 जनपदों में खेलो इंडिया के सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया के अंतर्गत जनपद वाराणसी, जौनपुर, रायबरेली और अयोध्या में क्रीड़ा स्तर स्टेडियम के निर्माण प्रगति पर हैं। कुशल खिलाड़ी कोटे के अंतर्गत 2015 से अब तक कुल 516 खिलाड़ी अभ्यर्थियों का चयन पुलिस आरक्षी के पदों पर हुआ है। किसान हमारा आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हमने किसान से जुड़े हर विषय को बड़ी तत्परता और गुणवत्तापूर्वक हल निकालने का प्रयास किया है। सोलर पंप से लेकर कृषि यंत्रों, खाद और पशुपालन पर अनेक योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने में सहायक हुई हैं। हम 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लेकर आए हैं। हमने प्रति व्यक्ति आय लगभग पिछले 5 वर्षों में 2 गुनी की तरफ लेकर गए हैं। कोल्ड चेन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन
बनाकर बेहतर भंडारण की व्यवस्था और फसलों को उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए तकनीक को विकसित किया गया है। बीज प्रसंस्करण के क्षेत्र में राजकीय कृषि अधिकारी लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि चौधरी चरण सिंह सीड पार्क की स्थापना का कार्य भी प्रगति पर है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इस लक्ष्य पर उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। 15-16% की आर्थिक विकास दर हम प्राप्त करना चाहते हैं। भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 20% तक हो, ऐसा हम सब प्रदेश के नागरिक सरकार के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। दे दीजिए इंजीनियर साहब। माननीय आज अंत्योदय और एकात्म मानववाद के प्रणेता राष्ट्रश्री भाजपा के प्रेरणा पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पूर्ण तिथि पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए आज राज्यपाल महोदया के अभिभाषण का पूर्ण समर्थन करते हुए, पुरजोर समर्थन करते हुए उत्तर प्रदेश विकास के प्रति पर अग्रसर है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।